जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। और भाई आज कंपेयर करने वाले हैं अपने डीजो के ईयरफोन जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, उसको कंपेयर करेंगे वन प्लस के साथ और नॉइस प्लेयर के साथ। अभी काफ़ी जन मुझे बोलेंगे हाँ दोस्तों कि भाई इन ईयरफोन्स को कंपेयर करने का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि भाई ये 2000 के दो ईयरफोन्स से जो वन प्लस के आते हैं और नॉइस के आते हैं, और आप 1500 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मेरा डिमांड नहीं है, पब्लिक डिमांड पे वीडियो बन रही है। क्योंकि लास्ट वीडियो पे सबसे मैक्स जो कमेंट था वो यही था कि आप डीजो के साथ कंपेयर करो वन प्लस को। नॉइस प्लेयर मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि सेम प्राइस सेगमेंट में आता है और ये भी नहीं न्यू ईयरफोन्स है, और पिछले कुछ वीडियोस में इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो आप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस आज बताने वाले आपको बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, माइक क्वालिटी एंड गेमिंग टेस्ट की इन तीनों में से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कौन सा करता है। मैं प्राइस रेंज के हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि भाई उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कोई और भी लेना चाहिए। तो मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं सचिन टेक्टर्स। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। तो देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी में डायरेक्टली एक ही ईयरफोन्स को बोलूँगा भाई, नॉइस प्लेयर। इसकी जो क्वालिटी मिलती है बहुत ही तगड़ी मिलती है, बहुत ही खतरनाक टाइप की मिलती है। मीन्स 1700 और 1800 के बीच में अगर कोई ईयरफोन्स को देख रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी ईयरफोन्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर ओप्पो एंको M31 को भी कंसिडर करते हो वो भी एक अच्छे ईयरफोन्स हैं। तो उसके बाद आते हैं अपने वन प्लस, ऑब्वियसली बात है क्योंकि प्राइस ज़्यादा है और प्रीमियम क्वालिटी थोड़ा तो मिलता ही है। उसके बाद आते हैं डीजो, जो कि हाल ही मतलब थाई के होने ही वाला है, क्योंकि 1500 रुपये में फिलहाल के लिए ठीक है। बाकी अगर आपको हैंडी प्रोडक्ट चाहिए तो वन प्लस सबसे हैंडी प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ प्रोडक्ट है। आप इसको ऐसा मोड़ के अपनी जेब में डाल के लेके जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसी बात डीजो की कर लूँ, डीजो को भी आप ऐसा मोड़ सकते हो, लेकिन भाई ये थोड़ा टूटने का डर है, क्योंकि भाई इधर से इसका हिंज जो है, जो इधर का आपको हिंज दिख रहा है ना, तो ये थोड़ा मेरे को लगा कि कमज़ोर है, निकल सकता है, क्योंकि मेरा जो पिट्रॉन वाला था वो निकल गया था। तो ऐसा करके आप इसको भी लेके जा सकते हो, मतलब थोड़ा सेफली आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये भी हैंडी प्रोडक्ट है। और अगर आपको सिर्फ गले में लटकाना है और शो ऑफ करना है और कुछ फ्यूचरिस्टिक सा ईयरफोन्स चाहिए तो आप नॉइस प्लेयर के साथ जा सकते हो। ऑब्वियसली बात है, इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट लगती है मेरे को इस प्राइस रेंज के अंदर। तो ये हुई बिल्ड क्वालिटी की बात, मेरे हिसाब से आपको समझ चुका होगा। हाँ, अगर मैंने कल एक वीडियो में बोला भी था, अगर नहीं कल मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि मैं आपको कंपेरिजन दिखाऊंगा वन प्लस के बटन्स और डीजो के बटन्स। तो अभी देखो आप कि इसमें आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ लगेगी कि भाई सेम टू सेम वही इसका कैप्सूल्स लगा दिया है इसके अंदर। बाकी सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन इधर से चेंज किया, लेकिन जो कैप्सूल का डिज़ाइन है पूरा इसमें से कॉपी कर लिया ऐसा लग रहा है। तो ये आपको चीज़ सबसे बड़ा डिफरेंस लगेगा इसके अंदर कि भाई पूरा कॉपी करने की क्या ज़रूरत थी भाई मतलब पूरा कॉपी ही कर लिया है इन शॉर्ट। तो वो तो चलती रहता है, चाइना मार्केट है ही ऐसा, सबको एक दूसरे को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हुई बिल्ड क्वालिटी की बात। तो बिल्ड क्वालिटी मैंने बता दिया आपको सबसे बेस्ट किसकी है, नॉइस प्लेयर, उसके बाद आती है वन प्लस, उसके बाद आती है डीजो। ऑब्वियसली बात है प्राइसिंग के हिसाब से। हाँ, अगर मैं इसको बोट के 330 के साथ कंपेयर करूँ तो बोट की 330 ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें मेटल की बॉडी मिलती है। तो गाइस ये हुई इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात। आगे बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी आप टेस्ट कर लो, देख लो कैसा है, उसके बाद आगे की वर्डिंग चालू करते हैं। तो गाइस जैसे आपने इसकी साउंड टेस्ट देखी तीनों ईयरफोन्स की, तो तीनों ईयरफोन्स में सबसे बेस्ट साउंड मुझे लगता है वो है अपने वन प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेस बहुत अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा है, और भाई वोकस बहुत क्लियर है, बेस बहुत ही तगड़ा है, ट्रिबल बहुत मतलब एकदम मतलब बोलते हैं ना एक वाव वाली फीलिंग आती है। आप ईयरफोन्स कान में लगाओगे और आप पुराने गाने सुन लो या नए डीजे अजमेर के गाने सुन लो, लेकिन भाई लोफी सॉन्ग सुन लो। अगर लोफी सॉन्ग्स पसंद है तो सबसे बेस्ट स्टीरियो इफेक्ट मिलता है उस सॉन्ग्स में। तो भाई अगर इस टाइप के सॉन्ग सुनते हो ना तो वन प्लस आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी देता है, बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि भाई उसके तगड़े कंपटीशन में मतलब आता ही नहीं है कोई इतना बेस के हिसाब से। मैं अगर बोलूँ तो अगर मैं नॉइस प्लेयर की बात करूँ, काफ़ी जन बोलेंगे नॉइस प्लेयर भी तो अच्छा है। हाँ ऑब्वियसली बात है, नॉइस प्लेयर अच्छा है, लेकिन उसकी बेस इफेक्ट थोड़ी सी कम है। क्लैरिटी ज़्यादा लगती है मेरे को वन प्लस से, लेकिन उसकी बेस इफेक्ट कम है, तो एक जगह पे वो मार खा जाता है। और डीजो का तो बेस ही नहीं आ रहा है, काफ़ी जन कंप्लेंट कर रहे हैं, और मेरे को भी थोड़ा बेस कम साइड लगा, लेकिन बेस उसकी इतनी है कि आपको सेटिस्फाइंग लगेगी। अगर और इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल की कौन से kbps के सॉन्ग सुनते हो। अगर आप 128 kbps के सॉन्ग सुनते हो तो आपको बहुत ही कम साउंड आएगा, लेकिन आप 320 kbps के सॉन्ग सुनते हो तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये डिफरेंस है, आप कौन सी साउंड क्वालिटी में गाने सुनते हो इसके ऊपर भी इस ईयरफोन्स डिपेंड करता है, सारे ईयरफोन्स डिपेंड करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको टेस्ट करना है कि आपके ईयरफोन्स ठीक है कि नहीं, साउंड बराबर कर रहे हैं कि नहीं, तो आप एक गाना 128 kbps का डालो, फिर एक 320 kbps का डालो सेम सॉन्ग, और उसके बाद टेस्ट करो। और इसमें एक इशू है डीजो में कि आप अपने मोबाइल के वॉल्यूम फुल भी कर लो तो इसमें का वॉल्यूम फुल नहीं होता, तो आपको इधर मैनुअली इस बटन को दबा के इसका वॉल्यूम फुल करना पड़ेगा, तब इस ईयरफोन्स के म्यूजिक फुल होते हैं। तो काफ़ी जन
जन को वो कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे जन को ऐसा लग रहा था आवाज़ कम है, तो वो आवाज़ कम नहीं है, आपको इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा मैनुअली, तब वो होता है, तो फ़ोन में करके नहीं होगा। तो वो अगर कर रहे हो तो आप चेंज करके देखो सेटिंग्स जो मैंने बताई है, शायद आपको हेल्प हो जाए। तो अगर साउंड क्वालिटी के लिए मुझे चूज़ करना पड़े इन ऑल वर्डिक में अगर मैं बोलूँ तो वन प्लस के ईयरफोन्स में चूज़ कर लूँगा, वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स मुझे लगे। आगे बात कर लेते हैं हमारे माइक टेस्ट की, उसके बाद आगे की वर्डिक चालू करते हैं माइक के ऊपर। जो आप अभी साउंड सुन रहे हो अपने वन प्लस के बेस एडिशन के साथ सुन रहे हो, आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना कमेंट करके दोस्तों। सो गाइस, जो भी आप साउंड सुन रहे हो अपने नॉइस फ्लेयर से सुन रहे हो, इसकी आपको माइक की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना कमेंट करके दोस्तों। सो गाइस, अभी जो आप साउंड सुन रहे हो डीजो वायरलेस से सुन रहे हो, इसकी आपको माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना कमेंट करके दोस्तों। सो गाइस, माइक टेस्ट तीनों की आपने देख ली है, तो माइक टेस्ट मुझे सबसे अच्छी लगती है फिलहाल के लिए वन प्लस, फिर डीजो, फिर नॉइस फ्लेयर। नॉइस फ्लेयर में डुअल माइक सपोर्ट मिलता है, लेकिन भाई बाहर की जो नॉइस इसके अंदर जो कैप्चर होती है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होती है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगा कि दो माइक में एक नॉइस कैंसलेशन होना चाहिए था, लेकिन इसमें ANC बहुत कम मिलता है आपको देखने के लिए, और बाहर की नॉइस बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लेता है, तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग डीजो पे। डीजो की अगर मैं बात करूँ तो डीजो में भी बहुत ही अच्छा माइक आपको देखने के लिए मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट माइक अभी तक के मेरे को नेक बैंड में लगा है, क्योंकि इसकी जो ANC का जो मिलता है, ANC मिलता है, इसमें ENC मिलता है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, वो इसमें बहुत अच्छा मिलता है। आपको माइक क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगी, और भाई आपके कान में आप घंटों घंटों भर लगा के आप मीटिंग्स में इसके साथ बैठ सकते हो, इतना कंफर्टेबल ईयरफोन है। हाँ, कंफर्टेबल के मामले में वन प्लस इतना लॉन्ग टाइम तक आप कान में नहीं लगा सकते क्योंकि उसके डिज़ाइन के वजह से, लेकिन अगर आपको एकदम घंटों घंटों भर माइक पे बात करना है, अगर आप उसके लिए देख रहे हो कोई ईयरफोन्स को, तो भाई डीजो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स फॉर कॉलिंग पर्पस, वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स मैं बोलूँगा 1500 के अंदर अभी तक में। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो माइक क्वालिटी में जो भी था इन डिटेल मैंने बता दिया, सच बात आपको। आगे की बात कर लेते गेमिंग टेस्ट, उसके बाद आगे की बात शुरू करते गेमिंग के ऊपर। तो गाइस, आपने गेमिंग की टेस्ट भी इनकी देख ली कैसी है। तो गेमिंग टेस्ट में सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँगा किसकी ईयरफोन्स काम करते, जो कि मुझे 1500 में बहुत ही मतलब लगा ही नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, वो है डीजो। इज़ वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे लगा, क्योंकि इसमें बेस कम मिलता है और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, उससे भाई जो भाई इफेक्ट बनता है। और इसमें आपको गेमिंग मोड भी मिलता है, 3 बार दबाओगे आप मिडल वाले बटन को तो इसमें गेमिंग मोड मिल जाता है, और एक कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ काम करता है। सबसे बेस्ट थिंग ऐसा नहीं कि आपके पास वन प्लस का फ़ोन होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला कि ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स है गेमिंग के लिए, क्योंकि इसमें 88 ms का आपको मिलता है लेटेंसी। तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स है अगर आप गेमिंग के लिए कोई नेकबैंड देख रहे हो। हाँ, मिली सेकंड्स, मतलब आप अगर प्रो लेवल के गेमर नहीं हो तो आपको नोटिस भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एकदम परफेक्ट गेमिंग होता है। तीनों का ही मैंने इन डिटेल वीडियोस बनाई हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप गेमिंग परफॉर्मेंस देख सकते हो अगर आपको पर्सनली एक वीडियो पूरा देखना है तो गाइस, सबसे बेस्ट अगर सिर्फ आप गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन्स देख रहे हो ना नेकबैंड के अंदर 1500 के अंदर, तो डीजो इज वन ऑफ द बेस्ट परचेस बन सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें गेमिंग मोड मिलता है, बहुत सारे साउंड एनहांसर मिलता है, बेस मोड, नॉर्मल अपने और कौन सा एक मोड था उसके अंदर वो, और ब्राइट मोड मिलता है। ब्राइट मोड में आप गेम खेलते हो और गेमिंग मोड ऑन करके खेलते हो तो भाई सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा। तो मैं तीनों ईयरफोन्स में से मैं डायरेक्टली बोलूँगा आप डीजो के साथ जाओ, मैं और कुछ बोलूँगा ही नहीं इसके अंदर। तो ये हुई गेमिंग की बात। बैटरी लाइफ की बात करें तो नॉइस फिलहाल हमें ऑफर करता है, कितना ऑफर करता है मैं भूल गया हूँ, देख लेता हूँ एक बार कितना ऑफर करता है भाई ये। USB फास्ट चार्जिंग IPX5, हाँ 35 आवर्स सबसे ज़्यादा बैटरी ये हम लोग को देता है, तो 35 आवर्स की इसके अंदर आपको बैटरी देखने मिलती है, जो कि बहुत ही सही है और सही में चलती है। अराउंड 33-32 आवर्स आपको दे देगा बैटरी बैकअप। उसके बाद आती है डीजो, उसके बाद आती है वन प्लस, मतलब वन प्लस और डीजो एकदम लेवल पे, क्योंकि 17 घंटे और मैक्स इसको चार्ज करने के लिए अगर मैं दोनों ईयरफोन्स को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन वन प्लस ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है, तो वन प्लस में आपको मैक्स टू मैक्स 30 से 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है अगर आप 10 वॉट का चार्जर यूज़ कर रहे हो तो। और अगर आप डीजो को यूज़ करते हो सेम चार्जर से तो 45 से 1 घंटा लगता है फुल चार्ज होने के लिए। लेकिन भाई बैटरी परफॉर्मेंस दोनों के ही सेम मिलती है, 15 से 16 घंटा आपको दोनों में ही मिलेगा। गेमिंग मोड यूज़ करो या फैनेटिक मोड यूज़ करो, कुछ भी। हाँ, वन प्लस के लिए अगर आप यूज़ करते हो कोई भी, मतलब वन प्लस में अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एक फैनेटिक मोड का एक नया सपोर्ट मिलता है,
यूनिक सपोर्ट मिलता है, नया नहीं यूनिक सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आप गेमिंग मोड थोड़ा अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल सब फ़ोन को चलाना चाहते हो, मतलब सब फ़ोन में गेम खेलना चाहते हो, तो आप डीजो के ईयरफोन परचेस करो। और बैटरी के लाइफ में भी ये ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। और सबसे बेस्ट बैटरी चाहिए तो आपको नॉइस प्लेयर में देखने मिलेगा। नॉइस प्लेयर में मैंने सबसे ज़्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी जो मल्टी टच इसमें बटन आती है उसमें बहुत माल फंक्शंस हो रहे हैं, बराबर से वो काम नहीं करता है। सेकंड उसमें नेगेटिव था कि उसमें साउंड भी आपको फ़ोन में करना पड़ता है, आपको मैनुअल कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और बाकी सिर्फ साउंड के लिए एक है, फ्यूचरिस्टिक है, गुड क्वालिटी है, बाकी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो इसमें मिसिंग है, इसलिए मैंने इसको नहीं बोला आपको परचेस करना है। इसलिए अगर आपको 2000 तक का बजट है तो आप वन प्लस पे जाओ, लेकिन आपको स्पेशली गेमिंग के लिए चाहिए और आप लॉन्ग टाइम तक अगर कॉलिंग करते हो और साउंड पे आपको ठीक ठाक चाहिए, मतलब अगर आप अच्छे मतलब खर्चा करके अगर आप कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके आप अच्छे kbps वाले सॉन्ग सुनते हो तो आप डीजो के साथ जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छी ईयरफोन्स है, 1500 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन है और फीचर्स भी बहुत अच्छे। तीनों ईयरफोन्स में आपको मैग्नेटिक सपोर्ट मिलता है, जो आप अगर अलग करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। और डीजो में एक अच्छा एक मोड मिलता है आपको कि आप अगर फ़ोन आपने स्टेबल रखा है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर आपने ऐसा रखा कॉल आया आपको तो उसमें एक Realme लिंक में एक ऐप मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, सिस्टम मिलता है कि आप लगा के कान में लगाओगे ऑटोमेटिकली कॉल पिकअप हो जाएगा। तो वो फंक्शन सिर्फ इसी ईयरफोन्स में मिलते हैं, बाकी कोई भी ईयरफोन्स में आपको नहीं देखने के लिए मिलता। तो एक यूनिक सपोर्ट लगा। बाकी डुअल पेयरिंग सपोर्ट सब ईयरफोन्स में करते हैं। इसमें भी आपको Realme लिंक ऐप में जाके एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप वॉइस असिस्टेंट लेते हो तो आप डुअल पेयरिंग नहीं कर सकते, अगर आप डुअल पेयरिंग लेते हो तो आप वॉइस असिस्टेंट नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, Realme लिंक ऐप में आके आपको मैनुअली करना पड़ेगा। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया है Realme लिंक ऐप के बारे में, तो उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको चेंज कर सकते हो आप। तो वो एक चीज़ है। IPX4 की रेटिंग मिलती है, इसमें IPX5 की रेटिंग मिलती है, इसमें IPX5 की रेटिंग मिलती है, शायद IPX4 कंफ्यूज में, लेकिन सब में ही IPX की रेटिंग मिलती है। तो आप जिमिंग स्वेटिंग में यूज़ कर सकते हो। और मैं डीजो की बात करूँ तो कल ही मैंने बारिश में इसको यूज़ किया था, बाइक चलाते हुए बारिश आ गई थी, तो ए भाई एक बार भी बंद नहीं हुआ, साउंड भी बहुत ही क्लियर आ रही थी और भाई ये बारिश में भीगने के बाद भी चल रहा है। तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो बाकी जो भी था मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है कि इस फ़ोन में कैसे, इस फ़ोन क्या बोल रहा, इस ईयरफोन्स में तीनों में कैसे क्या मिलता है, आपको कौन सा खरीदना चाहिए। अगर आपको 1500 का बजट है, आग बंद करके डीजो ले लो। अगर आपका 2000 का बजट है, आग बंद करके वन प्लस ले लो, नॉइस प्लेयर मत लो फिलहाल के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर बजट के हिसाब से बात है, अगर आपका बजट अच्छा है तो अच्छे वाली प्रोडक्ट लो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सिर्फ थोड़ा बेस की कमी लगी। अगर बेस अगर बहुत सही होता ना, मतलब अगर इस लेवल का बेस होता ना, मैं बोलता था 2000 भी अगर आपके पास है तो आप इसको खरीदो भाई। अगर आप नॉर्मल साउंड सुनते हो ना तो फिर आप डीजो के साथ जा सकते हो, अगर आपका 2000 का भी बजट है। लेकिन आप 2000 तक खर्चा करना चाहते हो और प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है आपको, तो आप बिल्कुल भी अपने वन प्लस के ईयरफोन्स ले लो, आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।